وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله. والضحى والليل إذا سجى الله سبحان الله. ما ودعك ربك وما قلى. الله سبحان الله سبحان وللآخرة خير لك من الأولى. الله سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سبحان الله. واو 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 क्या बात ما شاء الله. وللآخرة خير لك من الأولى. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحان الله. سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان الله. واو 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 ما شاء الله. وللآخرة خير لك من الأولى. الله سبحان الله ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. وللآخرة خير لك من الأولى.
सुभानअल्लाह माशाअल्लाह 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 ولسوف يعطيك ربك فترضى अल्लाह क्या बात क्या बात अल्लाहुम्मा फसिद सुभान ألم يجدك يتيما فآوى अल्लाह सुभानअल्लाह 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 ووجدك ضالا فهدى वाह ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا अल्लाह वाह 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 क्या बात ووجدك عائلا فأغنى सुभानअल्लाह माशाअल्लाह 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 فأما اليتيم فلا تقهر अल्लाह وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث सुभानअल्लाह صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي सुभानअल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وبارك وسلم وصل عليه मुबारक रमज़ान ट्रांसमिशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान नक्शबंदी और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है गुलाम मुस्तफ़ा मुबारक। आप देख रहे हैं मुबारक मान स्टूडियो से ये लाइव पूरी दुनिया में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखा जा रहा है। जी लामा साहब बिस्मिल्लाह। आज खूबसूरत बज़म खूबसूरत ट्रांसमिशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना खूबसूरत चेहरे आपको देखने को मिलते हैं, खूबसूरत आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, हजूर की मदद सराई भी होती है, रब के कुरान की तिलावत भी की जाती है। जैसे कि आज का हमारा प्रोग्राम तिलावत कलाम रहमान से जिसका हमने आगाज़ किया है, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हाफिज़ उसामा अतारी साहब, माशाल्लाह आपको वेलकम कहते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, बड़ी खूबसूरत तिलावत आपने फरमाई है। और मेरे साथ आज तशरीफ़ फरमा है मेहमान सना खान जनाब उबैद रज़ा,
कादरी साहब। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, आप तारुफ करवाएं अपने में। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। आज जो हमारे खुसूसी गेस्ट आज सारी खसूसियाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने अपना कीमती टाइम दिया है। मेरे दाएं जानिब मोहम्मद ज़ाहद कादरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और इनके साथ साथ मोहम्मद फ़रीद हुसैन फ़रीदी साहब। आप इनको अक्सर टीवी चैनल्स में देखते रहते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में इनको सुना जाता है, देखा जाता है। तो आज हम इन खूबसूरत मेहमानों से कलाम भी सुनेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये खूबसूरत मेहमान मुबारक जो रमज़ान चल रहा है, इसको खुसूसी आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ स्पॉन्सरशिप है अस्करी माल की, और साथ साथ जो कवरेज हो रही है वीडियो की जो पूरी दुनिया में जो देखा जा रहा है, लजपाल वीडियो प्रोडक्शन साहब जो इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एक मिनट जी जी इधर से शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो प्रोडक्शन, लजपाल वीडियो प्रोडक्शन के ज़रिए से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और ख़ास तौर पर नबील डिजिटल साउंड सिस्टम के ज़रिए जो आप तक आवाज़ पहुंच रही है। और इस पूरी टीम को आज फिर एक दफ़ा फिर दुनिया नाम नहीं, दोबारा ये क्लिप काट देना। अच्छा, दोबारा मैं आता हूँ। मैं बताता चलूँ हमारा ये खूबसूरत जो प्रोग्राम है इसको खुसूसी तौर पर अस्करी मार की आज की स्पॉन्सरशिप है, और साथ साथ वीडियो प्रोडक्शन पे है लजपाल वीडियो प्रोडक्शन, और इनके साथ हमारी जो खूबसूरत आवाज़ आप तक पहुंच रही है नबील डिजिटल साउंड के ज़रिए ये पूरी दुनिया में आज आवाज़ सुनी जा रही है। और आज एक दफ़ा फिर मुल्क पाकिस्तान के अजीम सना ख़्वान मुस्तफ़ा हारिस कादरी साहब इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, और खशाम भाई और ख़ास तौर पर दानिश भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आज एक दफ़ा फिर आप इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। अल्लामा साहब, मैं चाहूँगा कि मेहमानों की तरफ चलते हैं, और इस खूबसूरत आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 12वें रोज़े की इफ्तार ट्रांसमिशन में शामिल हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमदे बारी ताला के अशार जी बिल्कुल। उबैद रज़ा तारी साहब से सुना कादरी जाए। साहब, आप हमदे बारिक ताला के चंद अशआर पेश करें। जी जी बिस्मिल्लाह। गुनाहों की आदत अल्लाह छुड़ा मेरे मौला, मुझे इंसान बना मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे आमीन, मौला, आमीन। मुझे इंसान बना मेरे मौला, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मौला मौलाना मौलाना जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, अल्लाह। मुझे सब बंदा बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, मौला मौला मौला
मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना बना मेरे मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वैसे शायद आपको ख्याल आया है, क्योंकि अभी तक हमने अनाउंसमेंट नहीं किया। आज हमारी जो ट्रांसमिशन है खुसूसी तौबा के ऊपर ही है, तो आपने बहुत तौबा खूबसूरत है। कलाम पढ़ा है। तो मौजू हमारा आज तौबा का है। मैं आगाज़ में थोड़ा आपकी तरफ जाऊँगा लामा साहब। जी जी कुरान और हदीस को मद्देनज़र रखते हुए तौबा की फजीलत और इसके फ़वाइद बताएं थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में अंदर इरशाद फरमाया है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह। अब कई बातें सुनने वाली होती हैं और कई सुनकर उस पर गौर करके इंसान लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है। यह आयत करीम है, बड़ी मोहब्बत वाली है। इसका तर्जुमा क्या है, मायने क्या है? या अय्युहल इंसान है, हज़रत इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। फरमाया लौट आओ अपने रब की बारगाह में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रब बड़ा ही करीम है। हाँ, वाह दुनिया का वाह वाह दस्तूर देखें ये है कि अगर बाप से बेटा नाराज हो तो माँ और बाप एक ऐसी हस्ती है जिनका दुनिया में नेमूद बदल कोई नहीं है। तो वो इश्तिहारात पे या कल जो नेट का दौर है वहाँ पर ये चीज़ देते हैं कि वापस अगर बच्चा आ जाएगा तो उसे हम कुछ नहीं कहेंगे। इसी अल्लाह। तरीके से उलमा फरमाते हैं कि रब अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। सुभान और अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान। अब यहाँ पर या अय्युहल लज़ीना आमनु भी आ सकता था, लेकिन अल्लाह ने सारी इंसानियत को मुखातिब किया। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि वापस आ जा अपने रब की बारगाह में। क्यों? क्योंकि तेरा रब बड़ा ही करीम है। जब बंदा अपने रब की बारगाह में वापस आता है और आकर सच्ची तौबा करता है तो वो मालिक तो बहाने ढूंढता है अपने बंदे को बख्शने के। तो बेशक। चाहिए ये है कि जितनी जिंदगी अल्लाह ताला ने अता की है, और समझदार और दाना बंदा वो होता है कि जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे और अपनी जिंदगी में रह के रब की बारगाह में तौबा करे। तो हमें चाहिए, हजूर नबी करीम ने फरमाया, अब ये हदीस पाक सुनिएगा। हजूर नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला को सबसे जो बेहतरीन अमल पसंद है ना, वो अपने बंदे की तौबा है। अल्लाह। देखिए और भी सुभान कितने अल्लाह। अमल है, जी जी। लेकिन अल्लाह ताला को जो सबसे बेहतरीन अमल पसंद है, जमाना झूठा हो सकता है लेकिन हजूर की जुबान से जो बात निकली है वो झूठी नहीं हो सकती। बेशक क्यों? बेशक। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। हजूर नबी पाक अपनी मर्जी से कलाम नहीं फरमाते, अल्लाह तबारिक व तआला को कम होता है तो हजूर नबी पाक की जुबान जो है वो हरकत फरमाती है। तो हजूर नबी पाक ने फरमाया अल्लाह को सबसे जो बेहतरीन अमल अपने बंदे का पसंद है वो तौबा पसंद है। तो हमें चाहिए कि हम इस पर गौर करें और ज़िंदगी में रहते हुए रब की बारगाह में सच्ची तौबा करें। अल्लामा साहब, एक तौबा तो हम जैसे गुनहगार लोगों की होती है। जी एक तौबा हम देखते हैं कि जो औलिया अल्लाह ने की है, अल्लाह वालों ने की है, बिल्कुल। जिनके आज दरबार पे चांदनियाँ हैं, रोशनियाँ हैं, जिनके अल्लाह पाक ने चर्चे किए हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए हज़रत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये बात किताबों में मौजूद है। और हज़रत इमाम मालिक कौन है? वो हैं जिन्होंने 40 साल नबी पाक के दरबार पर बैठ के हजूर नबी पाक के कदमों में बैठ के हजूर की हदीस पढ़ाई है। अब अल्लाह, देखिए वाह सफ़ा वाह जो है ना, वाह। सफ़ा पलटे उसकी आवाज़ पैदा होती है, लेकिन इमाम मालिक ने सफ़ा पलटने की आवाज़ भी पैदा नहीं होने ली। तो शागिर्दों ने पूछा कि इतना अदब? तो इमाम मालिक की आंखों में आंसू आ गए और रो के कहने लगे तुम्हें नहीं पता जिंदा नबी की बारगाह में बैठा हूँ, यहाँ तो अल्लाह। ऊंचा सांस भी नहीं ले सकते, तो ये तो फिर हजूर नबी पाक सरवरे कायनात की बारगाह है। तो हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते एक दिन सफर पे था, तो सफर करते करते ना ईशा की अजान हुई। अब जो पुराने बंदे थे वो क्या करते थे, वो ईशा की नमाज पढ़ते थे और मस्जिद में ही क्याम करते थे। तो आप फरमाते नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के मस्जिद में क्याम किया, तो एक बुजुर्ग आए और आकर कहने लगे कि बाबा जी यहाँ पर इजाजत नहीं है क्याम करने की, मस्जिद है, अल्लाह। इंतजामिया की तरफ से इजाजत नहीं है। और आप अक्सरियत देखेगा, ये सुनने वाले देखने वाले अहबाब हैं, ये इस चीज से इत्तफाक करेंगे कि मस्जिद में ज्यादा रोला बाबे का और कारी साहब का होता है। ये जो बाबे और जो कारी साहब है ना, इनका ज्यादा रोला होता है। उन्होंने कहा इजाजत नहीं है इंतजामिया की तरफ से, तो पकड़ा पाँव से घसीट के हजरत इमाम मालिक को मस्जिद के दरवाजे पर छोड़ा। ये अच्छा। हजरत इमाम मालिक मस्जिद के दरवाजे पर बैठे, बाहर से एक नौजवान गुजर रहा था। अब नौजवान ने देखा तो कहने लगे परेशान है, वजह क्या है? तो हजरत इमाम मालिक ने फरमाया मस्जिद में क्याम करना था, मुसाफिर बंदा हूँ, बाबा जी ने मस्जिद से निकाल दी है। तो नौजवान कहने लगा मेरे घर चले। हजरत इमाम मालिक बड़ा खुश हुए। अब नौजवान साथ जा रहा है और साथ उसकी जुबान पे एक लफ्ज है और वो लफ्ज क्या? अस्तगफिरुल्लाह। लफ्ज अस्तगफिरुल्लाह। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं मैं घर गया हूँ, वो खाना गर्म करके रखता है तो फिर कहता है अस्तगफिरुल्लाह, पानी देता है कहता है अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि हर जिंदगी के जो भी मामलात हैं वो करता है और एक ही जुबान पर लफ्ज है अस्तगफिरुल्लाह का।
हज़रत इमाम मालिक कहने लगे मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इससे पूछूं तो सही कि बड़ा अस्तगफिरुल्लाह रब की बारगाह में तौबा करता है तो कुछ मिला भी है। तो आपने पूछ लिया। अब नौजवान कहने लगा कि दो दिल की ख्वाहिशें थी। ये तमाम जितने भी सामीन हाज़रीन हैं तवज्जो से बात सुनिएगा, देखिए कितनी मोहब्बत वाली बात है। अल्लाह, वो कहने लगा दो ख्वाहिशें थी। अब वो दो ख्वाहिशें कौन सी हैं? जिनमें से एक ख्वाहिश मेरी पूरी होगी, एक रह गई है। तो हज़रत इमाम मालिक कहने लगे जो एक ख्वाहिश पूरी हुई है वो कौन सी है? तो कहने लगा वो ये है कि मैं जो दिल में तमन्ना होती है मेरी जुबान पे बाद में आती है, रब पहले पूरी फरमा देता है। तो हज़रत इमाम मालिक फरमाने लगे जो दूसरी बात है, कहने लगा रब की बारगाह में एक शिकवा है। तो हज़रत इमाम मालिक की आंखों में आंसू हैं तो रोके कहने लगे यार कैसा बंदा है, रब की बारगाह में शिकवा कैसा? दूसरी ख्वाहिश कहने लगा मेरी ये है कि मेरी हसरत है कि मैं मरने से पहले इमाम मालिक की ज़ियारत करूं। अल्लाह, वाह वाह, मरने से पहले इमाम मालिक। तो हज़रत इमाम मालिक रो के कहने लगे यार कैसा बंदा है, तेरा रब तुझसे इतना प्यार करता है, तेरी वजह से तेरे रब ने मुझे अपने घर से निकलवाया है। वाह वाह वाह, सुने, तेरी वजह से तेरे रब ने मुझे अपने घर से घसीट के निकलवाया है और तेरे दरवाजे तक लेके आया है। तो अभी भी रब की बारगाह में शिकवा करता है। क्या तो रब को तौबा बड़ी पसंद है अगर बंदा रब की बारगाह में सच्ची तौबा करे। और हमारे जो औलिया कराम है इनकी दरबारों पर अगर दीवे चल रहे हैं आज भी जाकर, अभी इस वक्त भी दाता हुजूर चले जाए रात के 2, 3, 4 बजे भी, तो आकर कोई ना कोई कुरान पाक पढ़ रहा है हुजूर की मदद। बड़े अच्छे तरीके से आपने जो मेरा सवाल है उसका जवाब दिया और आखिरी जो बात आपने की है यही मेरा सवाल था। तो माशाल्लाह हमारी खूबसूरत ट्रांसमिशन है, 13वें रमज़ान की इफ्तारी चल रही है, तो मैं चाहूँगा कि इस खूबसूरत रमज़ान को और खूबसूरत बनाया जाए। तो आज हमारे साथ फरीदी साहब मौजूद हैं। फरीद हुसैन साहब, आप हमें क्या कलाम सुना रहे हैं? हेलो जी जी, एक बड़ा ही खूबसूरत कलाम है, उसके चंद अशार पेश करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। एक नजर गुंबद खज़रा पे ठहर जाने दे, एक नजर गुंबद खज़रा पे ठहर जाने दे। एक नजर गुंबद खज़रा ठहर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे। ऐ खुदा मुझको बना दे किसी खुशबू की मिसाल। ऐ खुदा मुझको बना दे किसी खुशबू की मिसाल, और मदीने की हवाओं में बिखर जाने दे, और मदीने की हवाओं में बिखर जाने दे। और बड़ा मेरी दस्तार है नाले नबी का सदका, मेरी दस्तार
बचा ले मेरा सर जाने दे बहुत बड़ा शेर। मेरी वाह, वाह। दस्तार बचा ले मेरा सर जाने दे वाह 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 वाह। और मैं मबदत में तो हद कभी मैं मबदत में तो हद कभी कायल न था मगर हद है मुझे हद से गुजर जाने दे मगर हद है मुझे हद से गुजर जाने दे मेरी दस्तार है ना सदका मेरी दस्तार नबी का सदका मेरी दस्तार बचा दे मेरा सर जाने दे फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे बहुत खूब माशाल्लाह। आज फरीदी भाई ने माशाल्लाह हमारा इस खूबसूरत प्रोग्राम का रंग ही बदल दिया है। मैं चाहूँगा एक चंद सवालात आपसे एक दो हो जाएं क्योंकि हमारे सेगमेंट का हिस्सा होता है। थोड़ा सा अपने नात का सफ़र बताएं, ये कब आपने नात खोनी स्टार्ट की और बाकायदा आप शागिर्द हैं किसी के या मतलब कहाँ से सीखा आपने? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं प्रॉपर शागिर्द हूँ। अच्छा मेरे माशाल्लाह। बरादर अकबर हैं, मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद शाहज़ेब जावेद साहब, अच्छा उनका मैं शागिर्द हूँ। माशाल्लाह उनसे बचपन से ही उन्हें लाइक किया है, उन्हें ही सुना घर से ही अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से ये नात का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जारी है। तो ये कैसे आपको शौक़ पड़ा नात का, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। अक्सर आपका माशाल्लाह टीवी चैनल्स के ज़रिए लोग देखते हैं और लोग इन सवालात का जवाब जानना चाहते हैं, तो आज बताएं हमें थोड़ा सा। शौक़ ऐसे है कि उनके साथ जा जा के महफ़िलों पे अच्छा उनके साथ जाना, महफ़िलों का शौक़ था, सुनने का शौक़ था, जिनमें नात खान हज़रात हैं, खालिद हसनैन खालिद साहब, अच्छा माशाल्लाह, रहमतुल्लाह, सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब, फिर हाफिज़ नूर सुल्तान सिद्दीकी साहब, क्या बात, बड़े हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा साहब जी जी कराची वाले, जी जी बेशक, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी ता फरमाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको बस सुना शुरू से, और फिर अपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल मतलब शाहज़ेब भाई को सुना शुरू से, उनको उनके नक्शे कदम पर अल्हम्दुलिल्लाह उनके नक्शे कदम पर चल के आज बंदा नचीज़ यानी कि वो आपके सामने निस्बत है जो आपको हुजूर नबी पाक के दरबार तक ले गई है। और यही निस्बत है, वाकई ये निस्बत है कि नात का सदका ही मदीना शरीफ का सफ़र हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक शेर है कि नात का, चले मैं वो इंशाल्लाह आपको नात सुनाऊंगा इंशाल्लाह। मैं अल्लामा साहब आपकी तरफ जाऊंगा। रमज़ानुल मुबारक में कुरान हदीस के रोशनी में बहुत से मौक़े हम कुरान पाक में पढ़ते हैं, तौबा के बड़ा मौक़ा है। थोड़ा सा बताएं रमज़ानुल मुबारक में जो तौबा के बारे में ज़िक्र किया गया है,
तो थोड़ी सी इसकी फजीलत बताएं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक अपने बंदे को ये मौके अता करता है। जी जी जैसे कि आप 1 महीना पहले चले जाएं तो देखें कि मिराजुन नबी का दिन गुजरा है, रात जी जी गुजरी है। वो भी मौका था, बख्शिश का बहाना था, रब ने हम्म अता किया अपने बंदे हम्म को कि मेरे बारगाह में आके तौबा करे। बिल- उसके बाद शबे बारात की रात आई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और वो रात भी बड़ी बरकतों वाली है, बड़ी फजीलत है उस रात की। वो भी मौका था, बहाना था बख्शिश का। और अब रमजान मुबारक का महीना, हम्म जिसका नफलों का सवाब फर्जों के बराबर, फर्जों का 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो ये अल्लाह पाक अपने बंदे को मौके देता है। और समझदार बंदा वो है कि जो इन चीज़ों को समझे। जिंदगी का इंसान को नहीं पता, 1 सेकंड का नहीं पता। अब देखें, पिछले साल कई ऐसे थे। अब बड़ी मिसाल ये ले लेते हैं, गुलाम मुस्तफा भाई तशरीफ फरमाए, इनके वालिद साहब का चंद दिन पहले इंतकाल हुआ है। बड़ी मिसाल ये है कि पिछले साल वो इनमें मौजूद थे। जी जी अब वो बिल्कुल नहीं ऐसे है। सबसे अच्छी मिसाल मैं दे रहा हूँ, सबसे जो करीबी क्लोज मिसाल, है, नजदीक है, वो मिसाल है। तो इस तरीके से किसी भी बंदे को ये नहीं पता कि कब मौत आ जानी और कब चले जाना है, लेकिन समझदार बंदा वो है रहते हुए ही अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करे। वही बात फिर आ जाती है कि हुजूर नबी पाक ने फरमाया है कि अल्लाह को सबसे बेहतरीन अमल जो है वो मेरे बंदे की तौबा है। तो हमें चाहिए कि ये मामला जो अल्लाह हमें अता करता है, और ये जो दिन आते हैं, ये जो मौके आते हैं, हम कोशिश किया करें कि अपने रब को राजी करें। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और अक्सर ही मैं बात करता हूँ, वो 24 घंटों में से अगर 22 घंटे हम दुनिया को दें और 2 घंटे रब के लिए रखें, वो किस तरीके से 5 नमाजें हैं दिन में, और अगर 5 नमाजें बंदा पढ़े तो खुला डुला टाइम अगर लगाए तो 2 घंटे हैं। 2 घंटे अगर वो अल्लाह को दे, अल्लाह राजी हो जाता है। 22 घंटे दुनिया को दूध दिया फिर नहीं राजी होती। अल्लाह, तो नहीं दुनिया तो 24 घंटे में से भी नाराज़ी होती है। राजी वो बात तो लेके मैं आए। चाहूँगा कि ज़ात कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जी, खूबसूरत सलाम। नात ख़्वान हैं माशाल्लाह। आज हमारी खुशबख्ती है, आज हमारे सेट पर ये भी हैं। तो ज़ात भाई क्या सुना रहे हैं सबसे पहले? आला हजरत का कलाम। जी बिस्मिल्लाह। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, खलील का गुली ज़ैबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का खलील का गुली ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशें है, जाने तजल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मेरा इश्क भी तू ते ईमान भी तू, मेरा मान भी तू ते तरान भी तू, सुभान अल्लाह। कुल नबियां दा सुल्तान भी तू, नाले अरशाद नाले शादा मेहमान भी तू, ते मैं मुक्ति गल मुका देवा, मेरा दीन भी तू ते ईमान भी तू है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तुझे, सरवर कहूँ के बहुत बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह। कहूँ तुझे तुझे, जी सुभान अल्लाह।
मुजरिम हूँ अपने आप का सामा करूँ शाह, मुजरिम हूँ अपने आप का सामा करूँ शाह, यानी शफ़ीए रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, कुछ उनकी सना की खामोशी चुप हो रहा है। मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुकून इस पे कर दिया, इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप पूरे इश्क में डूब के पढ़ रहे थे। अपनी ज़ात में डूब के। हाँ, तो अल्लाह ताला आपका इश्क कबूल फरमाए। हमारी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं क्योंकि हमने जल्दी जल्दी इफ्तार तक पहुँचना है। क्योंकि हुजूर की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये भी है वक्त की पाबंदी। हाँ, तो बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आज आपने कीमती टाइम दिया है। मैं चाहूँगा कि कर साहब अतारी साहब की तरफ चलते हैं। हाफिज़ उसामा अतारी साहब तशरीफ फरमाए। बहुत खूबसूरत तिलावत आपने की है कि तिलावत अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और तिलावत भी बड़ी खूबसूरत करते हैं और नाज शरीफ भी बड़ी खूबसूरत पढ़ते हैं। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। तो चलते हैं हाफिज़ उसामा। यकीनन आप किसी बड़े उस्ताद के शागिर्द हैं माशाल्लाह, जिस तरह आपने तरन्नुम के साथ तिलावत कलाम पाक, थोड़ा सा बताएं, अपना तारुफ करवाएं थोड़ा सा। माशाल्लाह जी, मैं बाकायदा तौर पर किसी का शागिर्द नहीं। अच्छा। और जब से मदरसे की लाइन अख्तियार की और जी, उसी जी। से ही शौक़ मिला और अपनी मेहनत से और जो मदरसे के उस्ताज़ा थे उनकी मेहनत और काविशों के साथ जो है माशाल्लाह इसी लाइन में तिलावत का अरूज मिला और इसी में अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने इज़्ज़त से नवाजा। उसामा भाई, मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी आप हमें खूबसूरत कलाम सुनाएं ताकि हम इफ्तार का टाइम बहुत करीब है। बहुत एक खूबसूरत कलाम है, उसी का एक या दो अशआर पेश जी, करते 2 अशआर हैं, इंशाअल्लाह इजाज़त। करम माजवा बहुत खूब। मुझे मिल गई दोनों की शादी, मुझे मिल गई दोनों
गया है मजा तब है सरकार और मजा तब गए सरकार मजा तब गए सरकार देखो कि मेरा गुलाम गया करूं बाज गया मोहम्मद का गया उमरान भाई क्या सुना रहे हैं आप? क्योंकि हमारा मैं चाहूँगा कि आप खूबसूरत आज वक्त की किल्लत का अंदाज़ा है। हाँ, जैसे हाँ। मैंने मुनाजात के चंद अशार पे 2 अशार पेश किए, इसी तरह मैं जो है वो इस्तग़ासा मैं बहुत ये माशाल्लाह नात ख़ुन ऐसे हैं जो आप घंटा घंटा पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमारा क्योंकि ये इफ्तार का सेगमेंट है तो हमने नाज़रीन को भी देखना है और हाज़रीन को भी देखना है, कैमरे को उस पार पर इस पार अल्लाह भी। तबारक तआला से दुआ है कि आपके इस मुबारक रमज़ान ट्रांसमिशन के सदक़े अल्लाह तबारक तआला आपको मुबारक सफ़र जो है वो आपकी पूरी टीम को जो है वो नसीब फरमाए। आमीन आमीन, रमज़ान बहुत करीम में। शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह। सिवा
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब और बहुत शुक्रिया आपका उबैद हज़रत भाई, आपने आज अपना कीमती टाइम दिया है। और क्योंकि इंशाल्लाह आपसे एक दफ़ा फिर हम टाइम ज़रूर लेंगे और बाकायदा आपसे पूरा कलाम सुनेंगे, बल्कि पूरी ट्रांसमिशन आपके नाम करेंगे। थोड़ा सा आप सफ़र बता दें अपना नात ख़वानी के वाले से, जो आपका सफ़र है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही है। 12-13 साल की उम्र में जब मैं था तो मेरे चचा जो हैं वो दावत इस्लामी से मोहब्बत रखते थे और मेरे उनसे बैत थे, तो उनको देख देख कर जो उनकी रिस्पेक्ट मैंने देखी, वैसे तो जारी बात है दुनिया में बंदा देखता ही है, लेकिन जो रिस्पेक्ट जो इज़्ज़त हमारे ख़ानदान में दाएं बाएं से जहाँ कहीं भी वो जाते आते, तो उनका हुलिया वो जो गेटअप देखकर उनको देखकर मैं मुतासिर हुआ। फिर मैंने दावत इस्लामी में पैर रखा, कदम रखा। फिर वो देखते देखते गाहे बगाहे जो है ना वो मुझे वक्तन फ़वक्तन हुजूर की सनखानी से वो जो उनसियत जो है वो बढ़ गई। आपको पता है फिर मेरा सवाल करने का मकसद भी इसलिए था क्योंकि आपका जो गेटअप था या अंदाज था आपका दाऊद इस्लामी वाली है माशाल्लाह। मेरे जो आइडियल सनखान हैं वो अलहाज उवैस ज़काती साहब जी, मैंने उनका रंग देख लिया आपने। हाँ। तो बस अगर बाकायदा उस्ताद अगर आप पूछे ना तो मैं यही समझता हूँ कि हर अच्छा पढ़ने वाला मेरा उस्ताद है। और जैसे हमारे फरीद भाई, तो मैं देख रहा था अब सेट स्टार्ट नहीं हुआ था तो अलामा साहब गुनगुना रहे थे मुझ पे भी चश्मे करम, तो इसी तरह जहाँ से मुझे जो कुछ मिलता है तो मैं अपनी झोली में डाल के ले जाता हूँ, तो उसके सदके अल्लाह तबारक तआला करम फरमाए। माशाल्लाह। अल्लामा साहब, मैं चाहूँगा क्योंकि हमारा मुबारक मेहमान का मुबारक कलाम होता है मुबारक मेहमानों की आवाज़ में, तो ये कलाम हम सब ने मिल के पढ़ना है। मैं चाहूँगा कि आप वो कलाम हमें सुनाएं। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये खूबसूरत जो प्रोग्राम है आपके सामने पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर इसकी जो स्पॉन्सरशिप है अस्करी मार की है और इनके साथ साथ नबील डिजिटल साउंड के ज़रिए आप तक आवाज़ पहुँच रही है, और ख़ास तौर पर लजपाल वीडियो प्रोडक्शन जिसके ज़रिए ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि इस पूरी टीम को लीड करने वाले मुल्क पाकिस्तान के अजीब सनाखानी मुस्तफ़ा हारिस कादरी साहब एक दफ़ा फिर आज हमें इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। और इनके साथ साथ दानिश भाई, जनाब खशाम भाई, वसीम भाई, शाह जी और दीगर हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं कैमरे के उस पार और हमारे कैमरे के सेट के जो स्टार बैठे हैं। भाई कैमरे के उस पार भी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो बस वक्त की किल्लत है, तो उनका भी तारुफ हम वक्त में होकर कराएंगे। नहीं, इंशाल्लाह उनसे भी हम वक्त के साथ साथ उनसे भी हम आपके सामने कैमरे के इस पार ले आएंगे। बहुत शुक्रिया फरीदी भाई आपका, जाहद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया है। माशाल्लाह खूबसूरत पढ़ते हैं आप, लेकिन क्योंकि इफ्तार का टाइम है तो इसलिए मैं इंशाल्लाह आपसे फिर एक दफ़ा टाइम लेंगे। उबैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अलामा साहब आपसे एक दफ़ा फिर हम टाइम लेंगे। तो आज आप क्या कलाम सुना रहे हैं? मैं नसीर मिल्लत पीर नसीरुद्दीन नसीर जैसे कि उबैद भाई आगे। जी जी, मैं चाहूँगा कि आप भी इसमें शामिल हो जाएं। भाई माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, तो मैं जी जी शुरू कर देता हूँ। जी जी। फिर इंशाल्लाह मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम, मुझ पे भी चश्मे करम मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे
का तकाज़ा करना हक तो मेरा हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा और तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से तू किसी को आका तो किसी को आका रिसालत कोई आए तो तलब से सिवा देते हैं आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं और गालियां देता है कोई तो उसको दुआ देते हैं गालियां देता है कोई तो उसको दुआ देते दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं क्योंकि तू किसी को भी उठाता नहीं अपने से तेरी शान के शान ऐसा करना और ये तेरा ये तेरा ये तेरा सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।